हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, हनुमान जी ने नहीं सुनी, बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा नहीं सुनी, खाटू श्याम जी खाटू श्याम जी खाटू श्याम जी। अरे भैया आप आस्था तो बना। लोग सोचते हैं कि काफी लोग रील बनाने के लिए मंदिर जाते हैं। चाहे छोटी गदा लेके जाओ आप, वो चढ़ा दो कि बाबा मेरा कर्जा मुक्त करवा दो, कि मेरे पे लोन है, मेरे पे EMI भर रही नहीं जा रही, मेरे पे ये ऐसा है कैसा है। आप 11 मंगलवार करो, 12वें मंगलवार आप सब नील से बैठोगे, बाबा को मालपुए का भोग लगा दो। जय श्री श्याम सभी को, डिवोटी फेस पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। शादरा में है एक प्राचीन हनुमान मंदिर जिससे आज हमने बुलाए आते हैं, उनका नाम है अतुल शर्मा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। अब मैं आपको अपने मंदिर के बारे में, अपने बाबा के बारे में प्राचीन सारी बातें बताऊंगा, इस वीडियो में जुड़े लास्ट तक। तो अतुल जी आप मुझे बताइए कि आप जिस मंदिर में सेवा करते हैं उस मंदिर का महत्व क्या है? उस मंदिर का महत्व ये है, हमारा मंदिर 250 से 300 साल पुराना मंदिर है हनुमान बाबा का। 250 से 3 साल? हाँ जी, शादरा का सबसे मशहूर मंदिर है वो, प्राचीन हनुमान मंदिर। हाँ, उस मंदिर के लिए मैंने काफ़ी सुना है। मतलब ये देख लो, दूर दूर से लोग आते हैं। जो लोग यहाँ शादरा छोड़ के चले गए हैं वो भी जब भी शादरा आते हैं तो दर्शन करने जरूर आते हैं कि नहीं हमें बाबा से आस्था जुड़ी हुई है। और जो लोग मानते हैं, मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहा, किसी का हारी है, बीमारी है, प्रमोशन है, बच्चे नहीं हो रहे, कुछ है, वो बाबा के पास आते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं और सारे काम होते हैं। तो उस मंदिर से आप कैसे जुड़े हुए हैं? उस मंदिर से कैसे जुड़े हों? एक तो ये हमारा नाना जी का परिवार है। अच्छा। मैं वहाँ सेवा करने जाता हूँ, मैं समझ लो बाबा का सेवादार हूँ। सेवादार हो आप? महंत हमारे नाना जी हैं, भगवान विष्णु भगवान शर्मा जी। अच्छा। और उनके बेटे हैं निर्दोष कुमार शर्मा जी। अच्छा। उनके बेटे जो वैसे तीसरी पीढ़ी हो गई है। हाँ। और पुरानी अगर पीढ़ी देखी जाएगी तो छठी पीढ़ी है। अच्छा। पंडित तरंग शर्मा। अच्छा। वो छठी पीढ़ी है। हाँ। इस मंदिर को जो संभाल रहे हैं। अच्छा। और फिर आपका मतलब आपके नाना जी की तरफ से हो गया, तो आप सिर्फ सेवा के लिए? मैं बाबा की सेवा करने जाता हूँ, बाबा मेरे से सेवा करवाते हैं और मैं बाबा की सेवा करता हूँ। मेरा ये उद्देश्य है, भक्तों को जोड़ना, अच्छे राहों पे लगाना, लोगों को पूजा पाठ में लगाना, सबको सनातनी बनाना। सबको सनातनी बनाना सबसे पहले सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात, हम हिंदू हैं, हमें सनातनी बनना है। बनना ही बनना है। धर्म जात में कुछ नहीं बटना, कुछ नहीं बटना, सब बेकार है, सब बेकार। तो उस मंदिर में जैसे मैंने देखा है आपकी वीडियोस में काफ़ी बार कि हनुमान जी की जो छवि है उसमें उनका मुंह मतलब खुला हुआ है, तो उसका क्या मतलब महत्व है? ये महत्व ये है, ये बहुत पुरानी बात है, आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ मंदिर का। ठीक है। हमारे जो बाबा चंपत राय थे, जिनके नाम से मंदिर मशहूर है। अच्छा। वो सेवा करते थे उनकी। एक दिन बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे बैठ के, तपस्या भी वो बहुत लंबी लंबी, घंटों घंटों, 2-2 4-4 दिन की करते थे, ऐसे पुराने लोग बताते थे। अच्छा। तो हमारे बाबा पूजा कर रहे थे, तो ये जब ये होता था, शादरा जिला क्या होता था कि सारे राजाओं का ना गढ़ होता था, डेरा होता था। अच्छा। यानी कि कोई भी कहीं से भी जीत के आएगा ना तो शादरा के होता हुआ जाएगा, खजाना लेने जा रहा है, कुछ जा रहा है, किसी काम से भी जाता तो वहीं से जाता था। तो राजा भरत थे उस टाइम, राजा भरत का मुजावड़ा निकल के जा रहा था यहाँ से, वहाँ हनुमान जी ले जा रहे थे वो। अच्छा। जो हमारे जो आप कह रहे हो ना अभी हनुमान जी का मुंह खुला हुआ है, वो उस वाले हनुमान जी की बात आ रही है अभी। अब जो हनुमान जी वहाँ से लेके जा रहे थे, वो हनुमान जी मंदिर के आगे आके रुक गए। अच्छा। बैलगाड़ी पे थे, बैलगाड़ी पे, तो बैलगाड़ी ना आगे जा रही ना पीछे जा रही। अच्छा। बहुत मशक्कत लगा ली, सेना खिंचवा ली, सब कुछ कर लिया, अच्छे खासे ठीक है। और बाबा को मूर्ति उठा रहे हैं कि नहीं जा रही तो दूसरी बैलगाड़ी में रख लेते हैं, बाबा की मूर्ति नहीं उठ रही। मतलब इतना चमत्कार था, बाबा की मूर्ति नहीं उठ रही, आगे पीछे नहीं। फिर अंदर बाबा तपस्या कर रहे थे, वो उठ के आए बाहर, उन्होंने बोला ये मूर्ति आगे नहीं जाएगी, इस मूर्ति को आपको यहाँ स्थापित करना होगा, तब आपके बैल हिलेंगे। कह रहे ऐसे कैसे कर देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? वो राजा नहीं माना, कह रहा नहीं ये मैं अपने महल के लिए लाया हूँ। अच्छा। उसने उसने कहा नहीं, ने कहा देख लो अगर नहीं है तो। उन्होंने बहुत मशक्कत करी, हाथी घोड़ा उस टाइम जो भी थे खींचने के लिए बहुत कोशिश करी, नहीं हुए। किसी ने उसे समझाया राजा को कि नहीं ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनकी सारी बातें सच होती हैं। अच्छा। आप आओ करके देखो ये काम। जैसे ही उन्होंने ये नाम लिया कि हाँ बाबा को स्थापित इस मंदिर में करेंगे, बाबा ऐसे फूल की तरह उठ गए कि जैसे जो पहले उठ नहीं पा रहे थे, हिल नहीं रही थी, और बग्गी आराम से हिल गई। बाबा के चबूतरे पे रखा, बाबा जी को बिठा, फिर विराजित किया बाबा को, फिर बाबा जी की खूब पूजा करी उन्होंने। अच्छा। राजा जब तक यहाँ
शादरा जिला में रहते थे, अपना उनका महल था यहाँ पे, जब तक उन्होंने खूब पूजा करी है यहाँ पे आके। ये पताली हनुमान जी हमारे। अच्छा। आई रावण हमारे राम लक्ष्मण जी को ले गया था पताल में, तो पताल में उन्होंने उनको मारा था। अच्छा। पताल में उनको मारा था, उसके बाद पताल देवी के ऊपर खड़े होकर इन्होंने भोग लगाया। अच्छा। तो इसलिए उनका मुंह खुला हुआ है। और राम लक्ष्मण जी को कंधे पे बिठा के लेके आए थे, तो राम लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हमारे कंधे पे, हनुमान जी के। देखे है मैंने, देखे ना। वो हनुमान जी वो वहाँ बैठे हुए हैं कंधे पे, वो रूप है उनका। इसलिए उनके मुंह में भोग लगाया जाता है। ऐसे तो उस मंदिर में जैसे हनुमान जी की छवि है, तो उससे अलग भी आप किसी भगवान की छवि मतलब स्थापित हुई है या फिर? हाँ नहीं, अब उसके बाद बाबा अब मैं आपको उससे पहले एक बात और बताता हूँ। जो हमारे बाबा चंपत राय थे, हाँ। बाबा की पूजा करते करते बाबा के बिल्कुल सामने जिंदा समाधि में समा गए, धरती में समा गए। अच्छा। आप मंदिर आए होंगे, आपने देखा होगा बीच में एक पिंडी बनी हुई है, वो बाबा का सर है हमारे। अच्छा। बाबा चंपत राय का सर है, वो जिंदा समा गए धरती में। अच्छा। कि बाबा अब मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। और ये देख लो, अगर उस मंदिर में आप बाबा की चंपत राय की पिंडी को 3 बार थपकी देते हो ना सर पे, हाँ। और जो विश मांगते हो, हाँ। वो पूरी होती है। ये चीज आपने पहले क्यों नहीं बताई? चलो अब बता दिया, आपके माध्यम से सब लोगों को भी पता चल जाएगी। सब लोगों को ही पता चल। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब मान्यता बहुत है हमारे मंदिर की। आप कभी आओ, देखो, सबको पता चलेगा, एहसास होगा कि मूर्तियां बोलती हैं। उसके बाद जब पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे, 2 पीढ़ी हो गई, 3 पीढ़ी हो गई, 4थी पीढ़ी में हमारे नाना जी आए, हाँ। महंत विष्णु भगवान शर्मा जी। उन्होंने फिर भगवान जी का महारानी लाए, परिवार बढ़ाया। हाँ। शेरवाली माँ ज्वाला के रूप में आई। अच्छा। भोले बाबा आए हमारे। भोले गणेश जी बाबा भगवान की आए। छवि भी बहुत सुंदर है वहाँ पे। बहुत सुंदर छवि है हमारे बाबा। इससे पहले एक दूसरे भोले बाबा थे, वो हमारे खंडित हो गए थे। अच्छा। फिर अभी उन्होंने अपना पूरा देह छोड़ दिया था, एडी तक रही थी, बस ऊपर तक पूरे हट गए थे। अच्छा। हाँ जी। फिर ये वाले स्थापित। अब ये वाले स्थापित हुए हैं। ये स्थापित भी ऐसे हुए हैं, ये देख लो, ये जोड़ा था पार्वती का, शिव पार्वती का। हाँ। नाना जी हमारे देखने गए थे कि हाँ भाई जा रहा हूँ मैं, इसे लेके आएंगे, क्या आएंगे। ये कितने सालों से खड़े थे उस दुकानदार के पास। तो भाऊजी गए मंदिर में, वहां जाके बात देखिया, पसंद आए। पसंद क्या आए, वो भोले बाबा खुद उनसे बोले कि हाँ मुझे चलना है आपके साथ। कहते हैं कि हम भगवान को लेने नहीं जाते, वो डिसाइड करते हैं कि मुझे बिल्कुल किसके साथ बिल्कुल जाना बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। आप अपनी मर्जी से मंदिर नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, वो बुलाने। वो बुला रहा है तो आप जा रहे हो। हनुमान जी की जो गदा थी वो कुबेर देव जी ने दी थी, तो उन्होंने कोई तपस्या करके पाई थी या उन्होंने अपनी मर्जी से दी थी? उनको वरदान मिला था जब उन्होंने सूर्य भगवान को छोटेपन में फल समझ के मुंह में दे लिया था ना। हाँ। तो इंद्रदेव ने प्रहार करा था, उनके थोड़ी पे लग गई थी। अच्छा। उसके बाद उन्हें सारे देवी देवताओं ने उपहार में गिफ्ट किया था। गिफ्ट कहते हैं जिसे, हाँ। उपहार दिया था वो चीज़। अच्छा। वो सारी चीज़ें उन्हें जितनी शक्तियाँ वो सब भगवान देवी देवताओं ने उनको दी थी। सारे भगवान ने आशीर्वाद दिया था। सारे भगवान का उनका आशीर्वाद था। जैसे कि आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो और भी जैसे धर्म है, तो वो सारे धर्म में सबसे पहले भगवान से कौन से धर्म जुड़ता है? सनातनी का धर्म है सबसे पहले। तो वो सबसे पहले सनातनी धर्म है। हाँ। कोई धर्म नहीं है, सनातनी धर्म है। हमें सिर्फ भगवान की पूजा करनी है। एक ऐसा ये धर्म है जिसमें भगवान की पूजा है, मूर्तियों की पूजा है। हाँ। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें आप भगवान की पूजा कर रहे हो। कोई मरे की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, किसी की पूजा कर। मगर भगवान की पूजा सिर्फ एक सनातनी धर्म है। एक सनातनी धर्म ऐसा ही है जिसमें ये नॉनवेज वगैरह यूज नहीं बिल्कुल होता। नहीं करना चाहिए। और बाकी धर्मों में ये चीजें यूज होती हैं। हाँ। यहाँ तक कि ये देख लो, मैंने तो खाता ही नहीं हूँ प्याज या कुछ ऐसी चीज़ें। मेरा छोटा सा बेटा है, उसे भी बाहर की चीज़ों में प्याज नहीं पसंद है। अच्छा। अगर वो पिज़्ज़ा उसे बाहर का खाना है ना, तो उसमें प्याज नहीं डलनी चाहिए। अच्छा। कुछ ऐसी चीज़ नहीं चाहिए उसे कि नहीं। छोटा सा है, अभी 10 साल का है, मंदिर में सेवा करने जाता है वो भी। अच्छा। उसे भी लगाव है, नहीं मुझे भी सेवा करनी है बाबा की। मतलब ऐसा होता है, बच्चे है ना, सिखाया नहीं जाता बच्चों को, देख हम देख करते हैं। जब बेटा मेरा 5 साल का था ना, मैं घर में जैसे डेली सुबह उठ के अपना पूजा पाठ जैसे करता हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता था, तो मेरा बेटा मेरे साथ बैठ जाता था। सुबह छोटे बच्चे थे, जग जाते हैं। हाँ। वो मेरे साथ बैठ जाता था। अच्छा। रोज पाठ पढ़ता था, मेरे बाद सुनता रहता था, मैं जब बोलता हूँ करता हूँ। तो अब 5 साल का जब हुआ ना, वो हनुमान चालीसा उसने खुद गा दी पूरी। अच्छा। वो 5 साल से अब 10 साल का हो गया, मतलब रेगुलर हनुमान चालीसा गाता है।
ये तो बहुत अच्छी बात है। सनातनी खुद सिखाओ बच्चों को, कुछ सिखाओ, कुछ सीखता है बच्चा जब ही तो होता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप खुद करोगे नहीं, फिर बच्चे को कैसे उम्मीद करते हो कि बच्चा करे? बच्चा करेगा। ये तो आजकल की जनरेशन क्लबों में जा रही है, कुछ जा रही है। हाँ। अब पहले जा रही थी, अब ये भी समझ लेना। हाँ। जब तक सनातनी अब द्वारे से जगह है जगह भी ना, थे। तो अब खाटू चलो, हाँ। सालासर वाला ही चलो, मंदिर चलो। अब पहले लोग मंगलवार मंदिर बहुत कम जाते थे। हाँ। जाते थे, इतना क्राउड नहीं होता था। अब देखो कौन सा मंदिर में क्राउड नहीं होता। मंगलवार लो, मतलब शनिवार हाँ, लो, मैं तो ये कहता हूँ हर सनातनी भाई को हाँ। मंदिर जरूर जाना जरूर चाहिए। जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि नहीं, जब आपको टाइम मिले, जब 5 मिनट को मंदिर हो जाओ जरूर जाओ मंदिर। जरूर। आप दिखाओ कि हाँ सनातनी की पावर क्या है। हाँ। लोगों को सबसे बड़ी बात। अब इस बात से एक बात उठी है जैसे कि लोग सोचते हैं कि काफी लोग रील बनाने के लिए मंदिर जाते हैं, तो वो रील बनाना गलत है या सही है? मैं कहता हूँ रील बनाना गलत नहीं है। रील बना के सामने आपने रील बनाई, या मैं भी रील बनाता हूँ, मैं किस लिए रील बनाता हूँ? फॉलोवर के लिए नहीं। आज है कल नहीं है फॉलोवर। बिल्कुल। मेरे देखम देख वीडियो 2 जने और देखेंगे, हाँ। 4 जने देखेंगे, 10 जने देखेंगे, किसी एक के मन में तो आएगी नहीं मैं भी मंदिर जाऊं। मैं भी मंदिर जाऊं, ये तो है। जिन्हें घर बैठे बैठे दर्शन हो रहे हैं, आस्था जुड़ेगी। हाँ, बढ़ेगी आस्था। ऐसा नहीं है कि रील बनाने से कहते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं। रील बनाने से भक्ति बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। आप देखो ना, सिर्फ डांस वांस वीडियो आती थी, सब आती थी। हाँ। अब कितनी आती है? अब सारे स्क्रॉल करो, आप सबसे पहले भगवान की जो वीडियो बना रहे हैं ना, चाहे घर से बना रहा हो, कोई ये मंदिर जाके बना रहा हो, बना रहा है ना वीडियो भगवान की, भगवान का नाम तो लिया जा रहा है, नाम तो लिया जा रहा है, कैसे भी हो याद कर रहे हैं, याद किया जा रहा है ना, वो ये है। हाँ। तो जैसे कि काफी लोग बोलते हैं कि आप लोग रील बनाने मंदिर जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो उनके लिए आप कुछ बोलिए। मैं तो कहता हूँ जो मंदिर नहीं जाता वो ये बातें बोलता है कि आप रील बनाने के लिए मंदिर जाते हो। हाँ। सबसे बड़ी बात, जा तो रहा है वो मंदिर, उसकी आस्था तो देखो ना। चाहे मैं कह रहा हूँ भगवान की वीडियो बनाने के चक्कर में जा रहा है, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए जा रहा है ना, भगवान के उस हाथ तो जोड़ेगा ना वो भगवान के पास जाके, जोड़ेगा ही। और उसके थ्रू कम से कम, चलो वो रील बनाने जा रहा है, उसके थ्रू कम से कम 4 लोग तो जुड़ेंगे। 4 लोग तो जुड़ेंगे मंदिर में। और हमारा तो फर्ज यही है कि सनातन को एक साथ जोड़ के चलो। कैसे चले? कोई भी, हम तो सारे काम करने को तैयार है सनातन को जोड़ने के लिए। बस जैसे कहोगे, रील बनाना है, कुछ भी करो, मंदिर जाएंगे, सब कुछ काम करेंगे। अब लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं पंडित जी 40 दिन शुरू करने हैं हनुमान बाबा के, कैसे करें? तो मैं कहता हूँ आप करो 40 दिन शुरू। कह रहे अब जैसे अंधेर उजाल होता है ना, कृष्ण पक्ष और उजाल पक्ष का, तो हनुमान बाबा के लिए कुछ नहीं है, कोई अंधेर नहीं, कोई उजाल नहीं, जब जागो तब सवेरा। आपने अगर आज से शुरू करना है 40 दिन, तो आज से 40 दिन शुरू कर दो। अच्छा। 41वें दिन आपको 40 दिन पूरे करने हैं अपने। अच्छा। 40 दिन बाद 41वें दिन आपको बाबा को प्रसाद चढ़ाना है। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि 40वें दिन ही चढ़ाओगे, नहीं, 40 दिन पूरा होने के बाद 41वें दिन चढ़ता है। तो 40 दिन का क्या महत्व है? मतलब 40 दिन आपने कोई बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा मुझे मेरा ये काम है, नहीं हो रहा, आप करवा दो। बाबा ने आपकी सुन ली, वो आपको 40 दिन, आपने बोला बाबा मैं आपके 40 दिन रेगुलर आऊंगा। अच्छा। 40 दिन रेगुलर आऊंगा, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन में कब मर जाऊं। लोग ऐसे करते हैं हाँ। कि बाबा के 40 दिन बोल दिए, किसी भगवान के भी 40 दिन बोल दिए, जब टाइम हुआ जब चले गए। अच्छा। सुबह 6 बजे चले गए, रात को 8 बजे चले गए, दोपहर में चले गए, नहीं। नियम बना लो, अगर 40 दिन करना है तो। अगर आपको सुबह जाना है तो सुबह जाओ, शाम को जाना है शाम को, रात को जाना है रात को, जो तुम्हें टाइम मिले वो टाइम। बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं, वो तो सारे भगवान लेते हैं। सारे भगवान। 40 दिन का कोई महत्व नहीं है, मतलब ये समझ लो आप 40 दिन में आपको हारी बीमारी भी होगी, कहीं आना जाना भी होगा, सब कुछ होगा। वो सब कुछ देखेंगे कि क्या करता है ये, कि ये आएगा नहीं, ये आएगा नहीं आएगा। ये खुद मेरे ऊपर भी हुई है ऐसी बातें, ऐसे नहीं है कि नहीं। अच्छा। कि बाबा को कह दिया, बाबा ने मेरा काम कर दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं। हम बाबा को रेगुलर जा रहे हैं, वो अपनी जगह जा रहे हैं, मगर जब बाबा के 40 दिन बोल दिए तो हम 40 दिन के हिसाब से जाएंगे मंदिर। अच्छा। अगर मैं नियम बनाता हूँ, अगर मुझे सुबह 7 बजे बाबा के दर्शन करने जाना है, हाँ। तो सुबह 7 बजे जाना है। वो 40वें दिन तक भी 7 बजे तक जाऊंगा ऐसे। अच्छा। ये नियम बहुत कैडे होते हैं। उस बीच में दिक्कत भी काफी आएंगी, बहुत आती है। कभी बुखार हो जाता है, कभी मन नहीं करता, कभी आंख नहीं खुलती, मगर बाबा पे विश्वास रख के, बाबा मैं नहीं करूंगा, तू करवाएगा मेरे। तो जैसे आपने 40 दिन का कुछ किया होगा, तो फिर आपको क्या क्या दिक्कतें आई? मुझे दिक्कतें आई, मुझे आंख नहीं खुलती थी सुबह। सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात तो सबसे बड़ी बात तो देखो, और सर्दियों का टाइम था। अच्छा। सर्दियों में वैसे आंख नहीं खुलती है, मगर मैंने सोचा था कि नहीं बाबा जैसे तू कराएगा मैं वैसे करूंगा। अच्छा। अब देख लियो, मुझे आना है, मुझे पूरे दिन करने हैं तेरे 40 दिन।
ठीक है, एक बार बुखार भी हो गया था मुझे, मैं बुखार में भी गया कि नहीं, खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, मतलब डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया था मुझे। अच्छा। मगर नहीं, मुझे जाना है तो 40 दिन अपने बाबा के पूरे करने हैं। ये देखो 40 दिन बेड मतलब मैं करे हैं और मेरा बुखार भी खत्म, जो दवाइयों से नहीं जा रहा था मेरा। डॉक्टर कह रहा था मुझे एडमिट करना पड़ेगा। हाँ, ये बात वो खत्म हो गया। तो बालाजी की अर्जी कैसे लगाई जाती है? बालाजी की अर्जी लगती है 5.25 रुपये से। 5.25 रुपये से? 5 रुपये और 25 पैसे के सिक्के से। अच्छा। अगर 25 पैसे का सिक्का ना मिले तो 5 रुपये से, कि बाबा मेरा ये काम है, मैं ये काम करना है, ये मैं अर्जी लगा रही हूँ। ये मेहंदीपुर बालाजी के में भी यही 5 रुपये की अर्जी लगती है, उससे ऊपर की अर्जी नहीं है। अच्छा। 5 रुपये की ही अर्जी लगती है। आपको अर्जी लगानी है, बाबा को अरदास लगनी है। आप मंदिर जा सकते हो तो मंदिर के गले में डाल दीजिए, अगर नहीं जा सकते आप अपने मंदिर में उठा के रख दीजिए। जब आप मंदिर जाओ तो किसी भी मंदिर में चढ़ा दो जिसके नाम की है। ऐसा नहीं है कि आपने हनुमान जी के नाम की रखी है तो वैसे शेरावाली के रख दो या भोले बाबा के चढ़ा दो। हाँ। जिनकी अर्जी है वो उसी के नाम की चढ़ेगी। और वैसे भी 5 रुपये की अर्जी सिर्फ हनुमान बाबा की है, ऐसा नहीं है 5 रुपये की अर्जी हर भगवान की है, बस उनकी है, उन्हीं की, हनुमान जी की। तो मैंने सुना है हनुमान जी की पान वाली अर्जी भी लगती है, वो क्यों लगाई जाती है? बाबा को पान प्रिय है, अर्जी नहीं है वो। अच्छा। बाबा को पान प्रिय है, बाबा को लड्डू प्रिय है, बाबा को भोग लगता है लड्डू का। अब मैं आपको बताऊं, हमारे हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है मालपुए। अच्छा। हमारे बाबा से कोई भी काम करवाना हो, आपका बहुत काम अड़ रहा हो कि काम नहीं हो रहे मेरे काम, बाबा को मालपुए का भोग लगा दो। अच्छा। और जब तक लगाते जाओ, हर मंगल के मंगल, जब तक बाबा आपका काम ना करे। या तो 2 मालपुए या 5 या 7। ऐसा नहीं है कि 1 लगा दो, 3 लगा दो, हर मंगलवार को। जब तक आपका काम नहीं होता। बाबा से पहले बोलो कि बाबा मैं आपका भोग लगा रहा हूँ, मेरा ये कार्य है, ये कार्य पूरा करो। अच्छा। मेरे बाबा थोड़े चटोरे टाइप हैं। हाँ। तो बाबा को उनका तो देखो, पूरी खुला हमारे बाबा बैठे ही पूरे बाजार के अंदर है। बाजार के अंदर जहाँ इतनी बड़ी बड़ी हलवाइयों की दुकान है, हीरालाल हलवाई, रामचंद्र हलवाई, तो हमारे बाबा को हर चीज का भोग लगाया जाता है। नमकीन है, बिस्कुट है, कोल्ड ड्रिंक है, बाबा हमारे कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। अच्छा। मन में भाव होने चाहिए आप बाबा को भोग लगाने के भोग लिए। लगाने के लिए तो है। तो हमारे बाबा सबकी सुनते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो खाली गया हो। हर शनिवार के शनिवार हमारे मंदिर में झाड़ा लगता है। अच्छा। किसी को जैसे ऊपरी हवा होती है, किसी को बुखार होता है, खांसी होती है, जैसे कई का खून पतला होता है उसमें बहुत जल्दी जल्दी नजर लग जाती है। तो हर शनिवार झाड़ा लगता है और धागा भी दिया जाता है। अच्छा। दूर दूर से लोग आते हैं झाड़ा शनिवार लगवाने। हर शनिवार झाड़ा लगता है। दूर दूर से लोग आते हैं कि हाँ हमारे काम हो जाए। शाम को 6:30 बजे से झाड़ा लगना शुरू होता है। शाम को कभी बालाजी ने आपके साथ कोई चमत्कार किया है? चमत्कार तो बहुत सारे करे हैं, उसमें से कुछ बताइए। चलो एक चमत्कार मैं बताता हूँ। अभी लॉकडाउन लगा था 2019 में। हाँ। तो मंदिर सब बंद हो गए थे, पूजा आरती के लिए मंदिर खुलते थे। हाँ। मैंने भी जाना मंदिर बंद कर दिया। अच्छा। मैं बताऊँ आपको, उन दिनों की बात है, मैंने मंदिर ही जाना बंद कर दिया कि मंदिर नहीं, लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना फैल रहा है तो नहीं जाना मंदिर। हाँ। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए मैं मंदिर नहीं गया। अच्छा। ना कोई, उस टाइम टिकटॉक चलता था, कोई वीडियो भी नहीं अपलोड करी मैंने टिकटॉक पे, वरना टिकटॉक पे मैं वीडियो वगैरह बाबा की बना के डालता था। अच्छा। तो कोई अपलोड नहीं करी, कोई कुछ नहीं हुआ। मैं दिन में सोया, जो मूर्ति में है हमारे बाबा, वही मूर्ति मुझे दिखी और बाबा मुझे हिला रहे हैं कि बेटा क्या बात है, मुझे भूल गया क्या? अच्छा। मैं कहा भूल गया बाबा, कैसे भूल सकता हूँ मैं? कह रहे तू आ नहीं रहा मेरे पास, मैं तेरा इंतजार करता हूँ रोज। मतलब मैं चौक के ऐसे उठा और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे लिटरली, क्योंकि वही उन्होंने बुलाया और हाँ। आप जा नहीं रहे थे। मैं जा नहीं रहा था। मतलब एक थी ना, रेगुलर जाना है मुझे, मंदिर जाता हूँ मैं, रेगुलर जाता हूँ बाबा के मिलने। कभी हारी बीमारी, अब जैसे आंख नहीं खुली तो बातें का अलग है, मैं नहीं गया मंदिर। वरना कोशिश ये रहती है कि मंदिर जाना ही जाना है। तो मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे बात है, मुझे सपने में बाबा दिखे। कह रहे वो बुला रहे हैं तुझे, तू जा नहीं रहा। मैं कहा मैं तो बीमारी के चक्कर में नहीं जा रहा था। फिर मैंने नियम बना लिया कि सुबह नहीं तो शाम को जाना ही जाना है मंदिर। मतलब जब मैं मंदिर गया ना, बाबा से लिपट के ऐसे रोया था मैं उनके चरणों में बैठ के कि वहाँ
मतलब लॉकडाउन में मंदिर खुलता था और आप नहीं जा रहे थे? मैं नहीं जा रहा, मतलब लॉकडाउन में मंदिर खुलता तो पुजारी तो खोलते थे ना, मंदिर तो सारे खुल रहे थे। अच्छा। आरती पूजा पाठ तो होती थी ना, होती थी। आसपास के लोग तो आ ही जाते थे। लॉकडाउन पूरा लग रहा था, मगर बाजार में दर्शन करने भी आते थे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे। मंदिर के लिए मना करते थे, जो रेगुलर दर्शन करने वाला उसके लिए दर्शन करवा रहे थे हम, ऐसा नहीं थे नहीं करवा रहे थे। अच्छा। तो बाबा के वो चमत्कार था कि बाबा ने मुझे उठा के ऐसे कर दिया कि नहीं, मतलब मेरे कोई काम मैंने सोचा है ना कि हाँ मैं सोचूंगा कि काम कैसे होगा, सोचने से पहले मेरे काम हो जाते हैं। अच्छा। मैं किसी बात को सोचता हूँ कि अभी नहीं होगा ये काम, मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये कैसे होगा मैं समझ नहीं पा रहा, मगर वो अपने आप काम हो जाते हैं। मुझे तो इतना पता है, मैं तो बाबा का लाडला हूँ। मैं तो ये कहता हूँ, वही आप उनके चरणों से जुड़े हुए हो ना। मैं तो बस बाबा की सेवा करने जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं है। कोई आए कोई नहीं आए, मुझे बाबा की सेवा करनी है। नियम है कि जाना है तो जाना है। मंदिर में जाना है, सबसे पहले सफाई करनी है मंदिर की। अच्छा। अगर जिसने सफाई पकड़ ली, मैं कहता हूँ अगर आपको भी जाना है ना मंदिर, अगर आपको आज तक बाबा से कुछ मांगना है तो बाबा की रोज की 2 पेड़ी सीढ़ी कर लो, किसी भी मंदिर की। अच्छा। जिस मंदिर में जिस भगवान में आपको आस्था हो, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। कोई श्याम बाबा को मानता है, कोई हनुमान बाबा को मानता है, कोई भोले बाबा को मानता है, किसी को भी मानता है। जिस मंदिर में भी जाना है आपको, जिसकी आस्था हो, उसकी 2 सीढ़ियां कर लो, रोज सफाई। देखो कैसे काम होते चले जाते हैं आपके, कोई काम नहीं रुकेगा किसी भी तरीके का, बस 2 पैड़ी करने से। 2 पेड़ी करने से। जिनका वो मंदिर था, मतलब जिन्होंने सबसे पहले सेवा करी है, बाबा चंपत राय हमारे, चंपत राय है ना? हाँ जी। तो उनकी भी कोई अर्जी या फिर 40 दिन होते हैं? हाँ, बाबा के भी 40 दिन होते हैं। जैसे हमारे बाबा के रोज 40 दिन, नियम से 40 दिन करो आप। सर पे 3 बार करना है। अच्छा। जैसे थपकी देते हैं ना बच्चे को कमर पे, ऐसे उनको सर पे 3 बार थपकी देनी है और बाबा से अपनी अर्जी मांगनी है। अच्छा। कि ये अर्जी है बाबा, ये और करनी है। रोज दर्शन करने आना है, रोज 40 दिन आपको ये नियम से करना है। उनका भी 41वें दिन। अच्छा। 41वें दिन गुड़ की भेली होती है, गुड़ की भेली और एक चद्दर, अच्छा, उनके ऊपर चढ़ाती है, और जो मांगोगे वो बाबा देंगे। मतलब वो तो जिंदा समाये हैं हमारे बाबा। हाँ, वो तो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ, लोग जो पुराने टाइम में लोग बताते थे ना, किसी टाइम में जब बाबा चंपत राय बाजार से निकलते थे ना, किसी की दुकान पे ग्राहक नहीं है, अगर वो किसी की दुकान में चल गए तो उसके ग्राहक रुकते नहीं थे। अच्छा। पहले बाजार हमारे शादरा भाई में पूरी मंडियां होती थी, सब तरीके की मंडी, घी मंडी, अनाज मंडी, मतलब लोहा मंडी, हर तरीके की मंडी होती थी। हाँ। तो जो भी दुकानदार खाली होता था, तो अगर बाबा उसकी दुकान में घुस गए तो भर जाती थी उसकी दुकान। इतनी बाबा में शक्ति थी, इतना बाबा भगवान का नाम जपते थे, बाबा का राम का नाम जपते थे। मतलब ये समझ लो भगवान के ही रूप थे वो, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ, यही माना जाएगा। अगर आज भी हम अपने बाबा से कुछ मांगते हैं तो बाबा बिल्कुल देते हैं, चाहे बाबा चंपत राय से मांगे, चाहे हम अपने हनुमान बाबा से मांगे। तो जैसे अभी पहले तो वो चले जाते थे लोगों की दुकानों पे, बट अब किसी को अपना काम चलवाना हो तो वो ऐसे अर्जी लगाए 40 दिन की अर्जी लगाए। और कोई बहुत दूर से हो, फिर बहुत दूर से हो तो वहाँ बैठे बैठे अर्जी लगा सकता है। जैसे आप वहाँ बैठ के बाबा के नाम का अर्जी लगाओ। बाबा चंपत राय की लगानी है तो बाबा चंपत राय की, और हनुमान बाबा की लगानी है तो आप हनुमान बाबा का नाम लेके लगाओ कि बाबा ऐसे ऐसे मैं अर्जी लगा रही हूँ। जब मेरा होगा काम और जब मेरी क्षमता होगी मैं आने की, मैं ये आके वहाँ चढ़ा जाऊंगी। अच्छा। देखो दर्शन करने जरूर आना पड़ेगा जब बाबा ने काम करा दिया। हाँ, वो तो है। ऐसा नहीं है कि बाबा ने काम करा दिया और आप भूल गए, ऐसा नहीं है। तो बाबा पकड़ भी बहुत जल्दी लेता है। उसका उल्टा भी जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं कि आप सोचो कि नहीं बाबा ने काम करा दिया, मेरा तो अपने आप हो गया तो इतने सालों से करवा ही लेता ना। हाँ। लोग कहते हैं ना कि नहीं मेरा ऐसे नहीं होता, मेरा तो हो जाता। ऐसे नहीं होता है, करवाने वाला वही है, जरिया बनता है बस। ये तो अब हो सकता है आपका काम अब होने वाला हो और नहीं हो रहा हो, मैं आ गया किसी बहाने, मेरे से होना था, वो हो गया आपका काम। तो जरिया ही तो है, वो बाबा ने तो भेजा है मुझे। बाबा ने भेजा है, वरना इतनी बार से कैंसिल ही हो रहा था। बताओ, दिवाली से प्रोग्राम बना रहे थे, अब आएंगे, मगर मैंने बाबा से बोला, मैंने बाबा बताओ जाना है या नहीं जाना। तो बाबा ने कहा कि फोन करो, जाओ। कल इसी से आ गए, और उधर से आपने भी मैसेज कर रहे थे, उधर मैं कर रहा था आपको। ये बाबा का ही चमत्कार है। बाबा का ही, वो चाहते थे कि इस टाइम पे तब तेरे को जाना है, तब जाना है, जब जाना है। आप कालका जी मंदिर में भी सेवा करते हैं, तो वहाँ पे आपका कैसे कुछ है? कभी मैंने नहीं सोचा था जिंदगी में मैं कालका माई की सेवा करने जाऊंगा।
अच्छा। कभी जिंदगी में नहीं सोचा। मैं कालका माँ को मानता हूँ, मैं दर्शन करने जाता था, कभी ये नहीं सोचा था मैं पुजारी के स्थान पे खड़े होके मैं सेवा करूंगा माँ की। अच्छा। कभी नहीं सोचा था कि मैंने आरती लूंगा, आरती लाइव दर्शन देखूंगा, चरण दर्शन लूंगा उनके। वो बहुत बड़ी बात है। मगर मेरे बाबा की कृपा से मैंने ये सब कुछ पाया। मेरी है सिस्टर है, अच्छा। उनके परिवार की सेवा आती है कालका जी में, अच्छा। तो उनके थ्रू मैं गया था मंदिर। तो आप तब से जा ही रहे हो? तब से जा ही रहा हूँ। महारानी ने भी मेरे सारे काज सिद्ध करे। अगर कोई काम ऐसा है ना कि मैंने बाबा को नहीं बोला, मैंने महारानी को बोल दिया। ऐसा नहीं है कि बाबा ने नहीं करा, मैंने उनको बोला नहीं, महारानी को बोला, मेरी महारानी ने सुन लिया मेरा काम। बाबा से बोला, बाबा ने सुन बाबा ने सुन लिया। ऐसी नेचुरली हम बैठे हुए थे मंदिर में, एक बंदा आता है, कहता पंडित जी मैं कनाट पुलिस हनुमान मंदिर से आया हूँ, सीपी वाले हनुमान मंदिर से। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ हूँ, मेरे फ्रेंड हैं, उनकी सेवा आई हुई है और मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वहाँ दर्शन कराने के लिए। अच्छा। आपके पास टाइम हो तो। वही टाइम की बात, बाबा की, मैं कहा देखो बाबा की मर्जी होगी तो चलेंगे, नहीं तो कोई यार नहीं। कि पंडित जी उनका 1 महीने का समय होता है, महीने का इनके है ना, पंडित जी ठेके वाइज जाते हैं। अच्छा। परिवार की सेवा होती है बहुत बड़ी बड़ी, हर महीने हर परिवार चेंज होता है, बहुत बड़े परिवार होता है। ऐसी कालका जी में भी है, हर परिवार चेंज होता है। अच्छा। 1 महीने एकादशी से एकादशी सेवा चेंज होती है, आज एकादशी आपकी है, कल एकादशी से एकादशी किसी और की है, फिर ऐसे है। अच्छा। तो मैंने कहा चलो बाबा की मर्जी होगी। हाँ। वो 2 हफ्ते लगातार उसने मेरे से पूछा, मैंने मना कर दिया, नहीं हो पाया। तीसरे हफ्ते बाबा से फिर उसने पूछा, मैंने बाबा से, आपकी तरफ से बाबा ने कहा, बाबा ने क्या क्या, बाबा ने मेरे से कहलवाया कि नहीं चला जा। भाई मैं वहां गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बाबा के वहां कनाट प्लेस में भी अंदर चला जाऊंगा, गर्भगृह में भी। अच्छा। देखो वहां तो पुजारी का हक होता है, अब मैं अपने मंदिर में हूँ तो मैं अपने मंदिर में तो कहीं भी खड़ा हो सकता हूँ, कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब मैं सामने वाले के कैसे कह सकता हूँ या कैसे कह, मतलब वहां मुझे अंदर बुला के बाबा के गर्भगृह में वहां दर्शन करवाए। अच्छा। चरण मतलब पूरे दबाए मैंने उनके, वहां मत्था टेका, इतना आनंद आया मैं क्या बताऊं आपको। मतलब मेरे बाबा का डंका बज रहा है सब जगह। और वहां पे दर्शन करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। मतलब मैं ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिला मुझे बाबा के आशीर्वाद से। बाबा ने बाबा को बोला है कि भैया आ रहा मेरा बेटा, तू भी मिल ले। तो बाबा ने मुझसे मिल ली। वही है कि 2 हफ्ते से पहले आपका कैंसिल हो रहा था, फिर दर्शन इतने हाँ। अच्छे मेरा कभी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता कि मैं किसी बार में एक बार में कह दूं हाँ, वो उसकी मर्जी है। हाँ वो ऐसे है। एक बार हुआ था सिर्फ वैष्णो देवी का मेरा प्रोग्राम। अच्छा। घर वाले सब जा रहे थे, मेरी टिकट नहीं थी, मैंने नहीं जाना था। रात को जाना है, सुबह बोल दिया, सुबह के टाइम बोल रहे हैं कि तू भी चलेगा क्या। मैं कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं जा रहा हूँ अपनी शॉप पे। मैं चला गया और रास्ते से वापसी आ गया कि मैं भी जाऊंगा। अच्छा। मतलब प्रोग्राम था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे जाना है या कुछ है, नहीं, महारानी का आदेश हुआ तो मैं वहां भी चला गया। बिगर बुलाए कोई कहीं नहीं जाता। ये तो मैंने देख लिया, चमत्कार है जो आप बीती है, सब इंसान के साथ बीतती है, मगर आदमी उसे ध्यान से सुनेगा समझेगा तो सबको पता चलता है, तब पता चलती है। महसूस नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलेगी। मुझे खाटू जी गए हुए, मैं आपको बताऊं, कम से कम नहीं तो 5 साल हो गए। अच्छा। खाटू जी गए हुए 5 साल पहले भी प्रोग्राम ऐसे बना था मेरा। हमारे यहाँ से ना बसें जाती हैं, तो मैं कभी बस में जाता नहीं हूँ, फिर भी हमारी मंडली वाले यार दोस्त वगैरह ना सब ले जाते हैं बसें। अच्छा। हर महीने के महीने ले जाते हैं। तो ऐसे ही कहने लगे भाई चल रहे हो क्या। मैं कहा बाबा बुलाते ही नहीं। कह रहे बुलाते क्या नहीं, बुला तो रहे हैं चलो। मैं कहा सीट हैगी। कह रहे हाँ सीट हैगी, मिल जाएगी। मैं चलो, मैंने घर गया, मैंने कहा मम्मी ऐसे मैं खाटू जा रहा हूँ रात को। हाँ। कह रहे तू नहीं जा रहा, तू कहता रहता है ऐसे, तू दिन जाएगा। मैंने अपना सामान पैक करा, मैं निकल गया। मैं खाटू जी पहुंच गया, मैंने वहां से फोन करा मम्मी को, मैं खाटू पहुंच गया। कह रही है तू पहुंच गया। मैं कहा हाँ। मैं कहा बाबा ने बुलाना था इसलिए चला गया मैं, वरना ये देख लो कम से कम नहीं तो 12 साल बाद में गया था, 5 साल पहले। अच्छा। 12 साल पहले गया था, या तो बाबा के दर्शन करने या जब गया था। दर्शन करे, एक बार दर्शन करे, भीड़ अच्छी थी, दर्शन करके आया। फिर मेरा मन नहीं माना, बारिश हो रही थी बहुत जबरदस्त, मेरा मन नहीं माना। मैं कहा बाबा मजा नहीं आया, एक बार और दर्शन करा दे। कैसे करवाएगा मुझे नहीं पता। हाँ। चलते 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 पता नहीं क्या हुआ, कौन सा शॉर्टकट मुझे आज तक नहीं समझ आया, वो कौन सा रास्ता खुला ऐसा शॉर्ट, मैं सीधा बाबा के सामने। अच्छा,
नहीं, पहले 5 साल पहले वहाँ पे काफी सारे रास्ते ऐसे थे कि वो खोल देते थे भीड़ ज्यादा होने की वजह से। हाँ। मुझे तो नहीं पता ना, मैंने तो बाबा से बोला कि बाबा मुझे नहीं पता, मतलब मैं पूरा घूम के आता, पूरा चक्कर लेके आता, वो तो सीधा ऐसे पहुंचा, सीधा जो सीढ़ियां है बाबा की वहां पे पहुंच गया मैं। और कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता ये बात। और इतने प्यारे दर्शन हुए उस टाइम मुझे, जब तो मंदिर पुराना था, लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। इतना प्यारे दर्शन हुए मुझे बाबा के, मैं कहा बाबा और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे दर्शन वो मिल गया, दोबारा बुला लिया आपने, वही बहुत। हाँ, वो एक ही बार में 2 बार बुला लिया, वही बहुत है। तो जैसे काफी लोग होते हैं, जैसे खाटू श्याम जी में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है लोगों को, पर वो वीआईपी ट्रीटमेंट गलत लोगों को मिलता है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखो, वीआईपी ट्रीटमेंट सब अपनी अपनी जगह से हिसाब से होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे मंदिर में भी आएगा कोई। देखो, एक ओहदे की बात होती है, आप कोई नेता आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, तो उसे तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना बनता है। देखो, आप भीड़ भाड़ से बच के आदमी कोई दर्शन करने आ रहा है, वो दर्शन 5 मिनट के दर्शन करते हैं और वो चले जाते हैं। अगर उनको लाइन में लगा के आप दर्शन कराओगे तो बहुत दिक्कतें परेशानी होती हैं। थोड़ा बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट चलता है, सारे मंदिरों में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। मगर मेरा ट्रीटमेंट तो ऐसा है, मेरे बाबा करवाते हैं। हाँ, वही कह रही हूँ, जैसे किसी की मर्जी से हुआ, वो ऊपर वाले की मर्जी से हुआ, ठीक है, तो वो ठीक है, पर जो पैसे दे के करते हैं वो क्या? मैं कहता हूँ उसे गलत नहीं कह सकते। अच्छा। गलत नहीं कह सकते, पर क्यों? अब ये मत कहना कि आप पंडित हो, आप इस वजह से कह रहे होंगे। अच्छा। मगर नहीं, देखो, सामने वाले को कई बार होता है दर्शन करने बुलाया है बाबा ने और उसके हिम्मत नहीं है। अच्छा। हिम्मत नहीं है, आदमी को नहीं चला जा रहा, ना भीड़ में नहीं खड़ा हो सकता, तो उसके लिए मजबूरी है ना। उनकी तो मजबूरी हो गई, बट जो सिर्फ शौक के लिए करते हैं, देखो, शौक के लिए करते हैं वो गलत है। वो गलत है ना, वो बिल्कुल गलत है। हाँ। शौक के लिए नहीं, जिसकी मजबूरी है, किसी को कुछ है, वरना बाबा से बोलो। मैं तो कहता हूँ कभी पैसे देने की भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाबा खुद अपने आपको भीड़ में से भी ऐसे निकाल के ले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मेरे साथ हुआ ऐसे, मेरे को पीछे 3 लाइन पहले आगे थी मैं, और मुझे नहीं पता किस पुजारी ने बोला, मैंने उन मतलब सब कोई जय श्री श्याम बोलते हुए चलते हैं, जो पुजारी मिलते हैं उनको बोला, और वो कहते हैं कि इधर आओ। मुझे लगा मैंने पता नहीं क्या बोल दिया उन्हें। तो वो कहते कि नहीं तुम इधर आओ। फिर वो मंदिर के पीछे से घुमा के उन्होंने मुझे चौखट से दर्शन कराए, और उस टाइम चौखट पे बैठ के दर्शन होते थे श्याम बाबा के। अच्छा। वो फर्स्ट टाइम हुए, मतलब मेरा हाथ पैर ऐसे हो गए थे, मेरे साथ ये हुआ क्या? ये बाबा के चमत्कार है, बस मानो तो सब कुछ है। और उस दिन मैं घर से ये सोच के जा रही थी, मैंने कहा बाबा मैं हर महीने ऐसी आती हूँ, आप सच्ची में बुलाते हो? मैंने कहा नहीं बुलाते, मेरी ट्रेन छूट जाए। ठीक है, मैंने कहा मैं कहीं गिर जाऊं, मेरे चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने कहा एक इशारा दे दो कि आप मुझे बुलाते हो। खाटू पहुंच गई, कुछ नहीं हुआ, मैं ऑटो में आगे बैठी, मैंने कहा यहाँ से गिर जाऊं अगर आप नहीं बुलाते तो। मैं यही सोच के खाटू पहुंच गई, और उस दिन का ही दिन है जब मेरे को बाबा ने चौखट से दर्शन दिए थे। देखो, चमत्कार है ना ये तो। वो कह रहे मैं तुझे बुलाता हूँ, और देख कैसे बुलाता हूँ। ये चीजें बुलाने वाले तो वही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चले जाओगे। मैंने पहले भी यही बात बोली थी, नहीं बुला सकते, वही बुलाते हैं। अपनी मर्जी है ही नहीं है आपकी कि आप चलो। और हनुमान जी की कुछ अर्जी के बारे में बताइए, मतलब जैसे अभी आपने बताया कि उन्हें पान की भी लगती है, पान उन्हें प्रिय है, ठीक है, तो 5 रुपये वाली भी लगती है, और भी कोई अर्जी है जो उन्हें लगती हो? किस तरह की अर्जी लगानी है आपको ये पता चले? मतलब सब चीज़ों की अलग अलग होती है? अलग अलग नहीं होती। जैसे आपको नौकरी करनी है, नौकरी नहीं मिल रही, किसी के काम रुके हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कि किसी के पैसे कहीं फंस गए हैं। अच्छा। मैं आपको बताया, सिर्फ बाबा को मालपुए का भोग लगाओ। हाँ। हनुमान बाबा को। अच्छा। हमारे बाबा का प्रिय, सबसे प्रिय वही है, उसी से बन जाएगा। आप सारे काम करते चले जाओगे। आप हर मंगल के मंगल बाबा को मालपुए का भोग लगाते जाओ, ठीक है। वरना किसी को भी कर्जे से मुक्त होना है, बाबा की गदा लेके जानी है। अच्छा। बाबा की गदा होती है उसमें तांबे में, तांबे वाली ले जानी है, प्लास्टिक की नहीं ले जानी। अच्छा। चाहे छोटी गदा लेके जाओ आप, वो चढ़ा दो कि बाबा मेरा कर्जा मुक्त करवा दो, कि मेरे पे लोन है, मेरे पे EMI भर रही नहीं जा रही, मेरे पे ये ऐसा है कैसा है। आप 11 मंगलवार करो, 12वें मंगलवार आप सब नील से बैठोगे। अच्छा। पूरी गारंटी के साथ। मतलब प्लास्टिक की गदा नहीं चढ़ानी बाबा को। हाँ, तांबे की। तांबे से अलग कुछ भी चढ़ा सकते। हाँ, मतलब प्लास्टिक की नहीं चढ़ानी, आप तांबे की या एल्युमिनियम में किसी भी धातु की चढ़ा दो, मगर प्लास्टिक की नहीं चढ़ानी। ये तो हर मंगलवार चढ़ानी है? हर मंगलवार, 11 मंगलवार करना होता है वैसे, नियम 11 मंगलवार है। उससे पहले आपका काम हो जाएगा वो अच्छी बात है, मगर आपको 11 मंगलवार करने पूरे करने। अपनी भक्ति करना मत छोड़ो, अपनी आस्था मत छोड़ो।
नहीं, काफी लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि भगवान ने हमारा ये काम नहीं किया, हाँ, वो विश्वास छोड़ देते हैं, छोड़ फिर वो दूसरों को भी यही देते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम वहां क्यों पे जा क्या रहे हो? मिलेगा। ऐसा होता है, लोग है ना, पता क्या होता है, भगवान बदलते रहते हैं। हाँ, सबसे हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, हनुमान जी ने नहीं सुनी, बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा बोले बाबा नहीं सुनी, खाटू श्याम जी खाटू श्याम जी खाटू श्याम जी। अरे भैया आप आस्था तो बनाओ, एक में बना। भगवान कहेगा जब ये मेरा ही नहीं है हाँ। तो मैं इसे कैसे दे दूं। वो तो है। अब तू आज इस पे जा रहा है, इधर जा रहा है, आप आस्था बनाओ, भगवान आस्था मानो के रूप है। सबको। मानो सब, निरादर किसका, किसी का भी मत करो। हाँ, सारी देवी देवता है, एक ही है। सबकी पूजा करो। हमारे धर्म में ऐसा नहीं सिखाया गया कि आप किसी का अनादर करो। हाँ। भोले भी मेरे, खाटू भी मेरे, विष्णु भी मेरे, साई मेरे, सब कुछ मेरे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, मगर जिस पे आस्था ज्यादा है उस पे ज्यादा विश्वास रखो। तो जय श्री श्याम, जय बालाजी। आप लोगों को ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आपको इससे क्या सीखने के लिए मिला, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और जय श्री राम, सभी को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।